हेलो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा नेम राइटिंग, मतलब किसी के भी नाम अंग्रेजी में लिखना पढ़ना हम कैसे सीखेंगे। अंग्रेजी के नाम लिखने के 5 नियम होते हैं। वो पांचों नियम आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उन नियमों को जानने से पहले आपको हमारे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनकी इंग्लिश जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट्स की इंग्लिश। दोस्तों, ए टू जेड हम लोग जो ए से जेड तक पढ़ते हैं, या हिंदी में छोटा से ज्ञा तक, इनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है, और वर्णमाला 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 अक्षर स्वर होते हैं, और इनके बाद जो बचे वो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी में भी छोटा से आह तक आपके वोवेल्स मीन्स स्वर होते हैं, और का से ज्ञा तक आपके कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें छोटा से आह तक की अल्फ़ाबेट की इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। हिंदी में वोवेल्स छोटा आ से आह तक, तो छोटा आ की इंग्लिश होगी ए, और बड़ा की इंग्लिश होती है डबल ए। अगर बड़ा की मात्रा कहीं लिखी हो तो मात्रा के लिए इंग्लिश होती है सिंगल ए। इसी प्रकार छोटी कहीं लिखी हो या किसी अक्षर पे छोटी की मात्रा लगी हो तो दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, जो कि होती है आई। इसी प्रकार बड़ी ई लिखी हो या बड़ी की मात्रा लिखी हो, दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, इसकी इंग्लिश होती है डबल ई। या दोस्तों, बड़ी के लिए हम आई को भी यूज कर सकते हैं, या तो हम डबल ई लिखें या तो आई लिखें। इसी प्रकार छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, स्पेलिंग इंग्लिश होती है यू। बड़ा ऊ की मात्रा नीचे को होती है ऐसे, इसकी इंग्लिश होती है डबल ओ, या तो यू भी लिख सकते हैं। दोस्तों, बड़ा ऊ के लिए या तो डबल ओ या तो यू। री से ऋषि, री की मात्रा ऐसे होती है, री की इंग्लिश होती है आर आई। ए की मात्रा एक ऐसे ऊपर होती है, ए की इंग्लिश होती है ई। चाहे मात्रा हो चाहे इंग्लिश वो हिंदी खुद ही हो, दोनों की इंग्लिश एक ही होगी। इसी प्रकार ए की ऊपर डबल मात्राएं होती हैं, इंग्लिश होती है ए आई। ओ का नीचे एक डंडा ऊपर एक मात्रा, इंग्लिश होती है ओ। औ के लिए एक डंडा ऊपर डबल मात्रा, इंग्लिश होती है ए यू। अंग की ये बिंदी होती है, इंग्लिश होगी ए एन। आहा का ए एच, आहा के लिए केवल ये डबल बिंदी होती है। इसी प्रकार का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का ए एन, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे, झा का जे एच, या का एन, टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, एन, ता का टी, था का टी एच, दा का डी, धा का डी एच, ना का एन, पा का पी, फा का पी एच, या तो एफ भी होता है एफ। दोस्तों, दोनों के प्रोनाउंसिएट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पी एच को फा कहते हैं, फा बोलते हैं, और एफ लिखते हैं इसको एफ बोलते हैं फा। बा का बी, भा का बी एच, मा का एम। यहाँ आते हैं या का वाई, रा का आर, ला का एल, बा का वी या तो डब्लू। वी या तो डब्लू, दोनों में से कोई एक। सा 3 होते हैं, ए, इस सा की इंग्लिश होती है एस, इसको सा कहते हैं सा। ये सा, इसको कहते हैं शाह। क्या कहते हैं? शाह की इंग्लिश होती है एस एच। इन दोनों सा की एक ही इंग्लिश होती है। हा के लिए एच, छा के लिए के एस एच, त्रा का टी आर, ज्ञा का जी वाई। इसको ध्यान रखिए, शाह। इस शाह को लिखते हैं स्रा, एस एच आर। धा की इंग्लिश डबल डी और एच। दोस्तों, ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। सारे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स की इंग्लिश आपको किसी के नाम इंग्लिश में लिखने पढ़ने के लिए, या इंग्लिश वाले जो भी शब्द हों उनको लिखने या पढ़ना सीखने के लिए आपको इन सब की इंग्लिश रटनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न याद हो तो आप रट लीजिए। नाम लिखने के लिए 5 नियम होते हैं, मैं आपको नियमों को बता देता हूँ। दोस्तों, मान लिया किसी का नाम लिखा है पवन। तो पवन एक ऐसा शब्द है
जिस पर किसी अक्षर पर कोई मात्राएं नहीं होती। हिंदी के शब्द दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर मात्राएं लगी होती हैं किसी किसी अक्षर पे, और किसी किसी अक्षर पे मात्राएं नहीं होती। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसपे एकदम, कुछ शब्द में जिसपे एकदम नहीं होती। जैसे किशोर, पवन में किसी अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है। किशोर पे का पर मात्रा है, शा पर मात्रा है, लेकिन रा पर मात्रा नहीं है। तो दोस्तों नाम लिखने का जो पहला नियम होता है, पहला नियम ये होता है कि जिस अक्षर पर मात्रा ना हो उसकी अंग्रेजी के बाद ए लिख देते हैं। पहला नियम यह है कि जिस अक्षर पर मात्रा ना हो उसकी अंग्रेजी के बाद ए लिख देते हैं। और दूसरा नियम यह है कि जिस अक्षर पर मात्रा है उसकी अंग्रेजी के बाद ए ना लिख के बल्कि उस मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे जो मात्रा उस पर लगी है। हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे पवन में पा पर कोई मात्रा नहीं है, पा की इंग्लिश पी, मात्रा नहीं है तो ए। वा की इंग्लिश डब्ल्यू या तो वी भी हम लिख सकते हैं, वा पर मात्रा नहीं है तो ए। ना की इंग्लिश एन, ना पर मात्रा नहीं है लेकिन आखिरी वाले अक्षर पर अगर मात्रा ना हो तो आखिरी में ए नहीं लिखा जाता है। दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं। जिस अक्षर पर मात्रा नहीं है उसकी अंग्रेजी के बाद ए, पा पर मात्रा नहीं है, पा पर मात्रा नहीं, पा के बाद ए, वा पर मात्रा नहीं है, डब्ल्यू के बाद ए, ना की इंग्लिश एन, आखिरी में ए नहीं लिखा जाता। आते हैं किशोर पर। किशोर में का पर छोटी की मात्रा है। दोस्तों याद रखिए किसी अक्षर पर मात्रा चाहे कोई भी हो, अंग्रेजी पहले अक्षर की लिखेंगे उसके बाद मात्रा की इंग्लिश। जैसे का पर छोटी मात्रा है तो का की इंग्लिश पहले के लिखेंगे। अब यहाँ का पर मात्रा है तो इसके बाद ए नहीं लगाएंगे इसकी तरह, बल्कि इसके बाद इसकी मात्रा की इंग्लिश छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा की इंग्लिश आई। उसके पास शाह, शाह की इंग्लिश एस एच, और शाह पर ओ की मात्रा है इसलिए इसके बाद ए नहीं आएगा बल्कि ओ की मात्रा की अंग्रेजी ओ आएगी। रा का आर, और रा पर मात्रा नहीं तो आखिरी में ए नहीं लिखा जाएगा। ये दो नियम हमने आपको बताया कि जिस अक्षर पर मात्रा ना हो उसके बाद ए, और जिस अक्षर पर मात्रा है उसके बाद ए ना लिख के बल्कि मात्रा की इंग्लिश। तीसरा नियम है दोस्तों, जैसे मान लिया किसी का नाम लिखा है अजय। हिंदी के अक्षरों में, हिंदी अल्फाबेट्स में छोटा से आह तक हमारे स्वर अक्षर होते हैं। तीसरा नियम ये है दोस्तों कि जैसे छोटा की इंग्लिश ए, छोटा की इंग्लिश ए, जैसा कि ऊपर बताया गया जिस अक्षर पर मात्रा ना हो उसके बाद ए लिख देते हैं। लेकिन जब कोई हिंदी का स्वर अक्षर आ जाए, ए स्वर है, तो इस स्वर अक्षर वाली इंग्लिश के बाद फिर से ए नहीं लिखा जाता। ये तीसरा नियम है। फिर से सुनिए, अगर कोई स्वर अक्षर आ जाता है तो स्वर वाले अक्षर की अंग्रेजी के बाद फिर से ए नहीं लिखा जाता। ये तीसरा नियम है। आते हैं जा पर। जा की इंग्लिश जे, जा पर मात्रा नहीं है इसलिए ए, और या की इंग्लिश वाई, इसमें मात्रा नहीं तो आखिरी में कुछ नहीं लिखेंगे। ये था तीसरा नियम। चौथा नियम होता है, जैसे मान लिया किसी का नाम लिखा है चंदन, यहां आधा ना। चौथा नियम होता है आधे अक्षर के लिए। आधे अक्षर की इंग्लिश क्या होती है? आधा अक्षर हिंदी का बनता है लेकिन इंग्लिश का आधा नहीं बनता। चा की इंग्लिश सी एच, अब चा पर मात्रा नहीं है तो बताया गया ए लिखेंगे। आधे अक्षर की इंग्लिश पूरी होती है आधे ना का पूरा एन, लेकिन चौथा नियम यह है कि यहां बताया गया जिस अक्षर पर मात्रा ना हो उसके बाद ए लिख देते हैं। आधे अक्षर पर कभी कोई मात्रा नहीं होती इसलिए इसके बाद भी ए आना चाहिए। लेकिन चौथा नियम यह है कि जब कोई अक्षर आधा हो तो उसके बाद ए नहीं लिखा जाता। आधे अक्षर की अंग्रेजी के बाद ए नहीं लिखते तो अक्षर आधा माना जाता है। अब आते हैं डी पर, इसलिए यहाँ ए नहीं आएगा। दा का डी, दा पर मात्रा नहीं है इसलिए इसके बाद ए, और ना का एन। आखिरी वाले अक्षर पर मात्रा ना हो तो आखिरी में कुछ नहीं लिखते। 4 नियम हो गया दोस्तों। पांचवा नियम होता है ये रा जो होता है, रा का आधा इस तरीके से नहीं बनता। रा का आधा 2 तरीके से लिखा जाता है। किसी किसी अक्षर के नीचे ऐसे, जैसे दा के नीचे रा, द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य, ये दा के नीचे रा और या के ऊपर रा। दोस्तों ये दोनों आधा रा होते हैं। आधा रा 2 तरीके से लगाया जाता है, एक किसी अक्षर के नीचे या किसी अक्षर के ऊपर, और दोनों आधा रा की अंग्रेजी लिखने का नियम अलग अलग है। नियम क्या है ध्यान देना, जिस अक्षर के नीचे रा लिखा हो तब पहले हम उस अक्षर की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद रा की इंग्लिश। जिस अक्षर के नीचे रा लगा हो पहले अक्षर की इंग्लिश, बाद में रा की इंग्लिश, उसके बाद अगर मात्रा है तो मात्रा और नहीं तो ए। लेकिन इसमें मात्रा है ओ की तो ओ के मात्रा का ओ हो जाएगा। यहाँ या के ऊपर रा है, जब किसी अक्षर के ऊपर रा लगा हो तो रा की अंग्रेजी पहले और अक्षर की इंग्लिश बाद में। ध्यान दीजिए, दा के नीचे रा था तो दा पहले रा बाद में,
या के ऊपर रा है तो रा पहले और या बाद में। यहाँ फिर से आते हैं, दा के नीचे रा है तो दा फिर रा, उसके बाद मात्रा है तो मात्रा, और मात्रा ना हो तो ए। उसके बाद अड़ा, अड़ा का एन, बड़ा मात्रा का ए, चा का सी एच और बड़ा मात्रा का ए। अब या के ऊपर रहा था, या के ऊपर रहा तो पहले रा, उसके बाद या, आखिरी में ए नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों ये 5 नियम थे आपके नाम लिखने के। एक शब्द पर आप और ध्यान दीजिए, जैसे लिखा होता है कृष्ण, ये जो ऐसे घूम जाता है ये री की मात्रा होती है ना कि रा, इस पर ध्यान देना है। का की इंग्लिश के और री के मात्रा का आर आई। ये षटकोण वाला सा होता है, इसकी इंग्लिश होती है एस एच, अक्षर आधा इसलिए इसके बाद ए नहीं आएगा। अड़ा की इंग्लिश एन, आखिरी में ए नहीं आता। तो ये आपके 5 नियम हो गए नेम राइटिंग के। दोस्तों आपको किसी भी शब्दों को पढ़ने लिखने के लिए या अंग्रेजी में किसी का नाम लिखने के लिए इन सभी अल्फ़ाबेट्स की इंग्लिश आपको आनी जरूरी है। अब मेरे बताए हुए ये 5 नाम लिखने के नियम जो कि केवल नाम लिखने के लिए लागू होता है। फिर से रिपीट करता हूँ। पहला नियम, जिस अक्षर पर मात्रा नहीं है उसके बाद ए लिख दिया जाता है। दूसरा नियम, जिस अक्षर पर मात्रा है उसके बाद ए ना लिख के बल्कि मात्रा की इंग्लिश लिखी जाती है। तीसरा नियम, अगर कोई स्वर अक्षर आ जाता है हमारे नाम में तो हिंदी के स्वर अक्षर की अंग्रेजी के बाद फिर से ए नहीं लिखा जाता। चौथा नियम, अगर कोई अक्षर आधा आ जाए तो आधे अक्षर पे कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि बताया गया कि जिस अक्षर पे मात्रा ना हो उसके बाद ए लिख देते हैं, लेकिन जब कोई अक्षर आधा हो तो उसकी अंग्रेजी के बाद ए नहीं लिखते, इसलिए वो अक्षर आधा माना जाता है। पांचवा और आखिरी नियम, आधा रा का। आधा रा 2 तरीके से, किसी अक्षर के नीचे ऐसे या किसी के अक्षर के ऊपर ऐसे। अगर नीचे रा लगा है तो पहले अक्षर बाद में रा, अगर ऊपर रा लगा है तो पहले रा और बाद में अक्षर। इस तरह आपके नेम राइटिंग के 5 नियम कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को कम से कम अपने तीन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा नियम जो है क्लास 2 से ऊपर कितने भी क्लास में सारे बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नेम राइटिंग का नियम नहीं आता। तो इससे आप नेम राइटिंग का नियम जान जाएंगे, जिससे कोई गलती आपसे भविष्य में नहीं होगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।